नमस्कार, आप देख रहे हैं यशदीप खबर का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। मेरे सहयोगी साथी नरवीर रांगे के साथ मैं हूं अशोक राय का। इस समय हमारी मौजूदगी है सूरजगढ़ विधानसभा के खांदवा पंचायत में। खांदवा गांव बाबा धोलिया की तपोभूमि है और लोगों की काफी आस्था है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खांदवा गांव को गोद ले रखा है। आज हम जानेंगे खांदवा गांव के लोगों की क्या समस्याएं हैं और लोगों से बातचीत कर देखेंगे कि धरातल पर कितने विकास काम हुए हैं और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड और क्या आएंगे रुझान, वो भी हम आपको दिखाएंगे चुनावी चौपाल में। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो खांदवा पंचायत में 2670 मतदाता थे। खांदवा गांव में पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस से ज्यादा वोट भाजपा के करमवीर यादव को मिले। कांग्रेस के श्रवण कुमार को 608, भाजपा के सुभाष पुनिया को 511 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के करमवीर यादव को 811 वोट मिले। चुनाव आने वाले हैं, आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? आपको क्या उम्मीद है कि आने वाला विधायक उस समस्या का समाधान करे? एक बात है ना साहब, मतलब हमारे सुभाष पुनिया था, कोई काम को नहीं करवायो, गांव का हक में कोई काम को नहीं करायो। श्रवण आयो तो उन्होंने मतलब कुआ का बनवाया, तो रुझान हमारी तरफ से तो वो कोई। तो इस बार है ना श्रवण कुमार को कौन टक्कर दे सकता है? आपको क्या लगता है कि श्रवण कुमार को कौन टक्कर दे सकता है? ये बात का तो मतलब ये अलावती है और तो बाकी कोई ना कोई। आपको क्या लगता है बाबा कि कौन जीत सकता है इस बार चुनाव में? मैं कुछ नहीं बोल सकता, बोलना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है क्या रुझान रहेगा इस बार? रुझान ये रहेगा साहब कि जैसे हमारा गांव एक कास्ट का गांव है और हमारी सबसे पहले डिमांड थी कि भाई अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति की तरफ से कि अहिरों की मुद्दा को उठाया जाए, लेकिन अभी तक न एमपी ने, न एमएलए ने, न विपक्ष के किसी नेता ने अभी तक हमारी बात को संसद तक नहीं पहुंचाया है। तो आने वाले विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कौन आपकी आवाज को उठा सकता है, कौन मजबूत रहेगा? जो भी पार्टी हमारी इस आवाज़ को उठाएगी हम उसके साथ हैं। आपको क्या लगता है क्या रहेगा विधानसभा? विधानसभा में कांग्रेस में तो श्रवण कुमार अकेला है, ठीक है। बीजेपी में बहुत सारे हैं, बीजेपी में भी 3-4 चेहरे हैं जो मजबूत है। सुभाष पुनिया है, संतोष सहला होता है, विकास बालोटिया है। उसके अलावा जो भी टिकट मांग रहे हैं वो व्यर्थ है। और श्रवण कुमार को इनमें से देखते कौन टक्कर दे पाता है। श्रवण कुमार मजबूत है। तो आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर दे सकता है? विकास बालोटिया टक्कर दे सकता है और किसी में दम नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन विधानसभा में क्या रहेगा? संतोष सहला दे सकती है, श्रवण कुमार टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है? करमवीर गाँव में घुसने नहीं देंगे। न किसी सुख में आए न किसी का दुख में आए। सुख में तो मत आओ, दुख में नहीं आए करमवीर यादव। कौन टिकट ना कौन वोट देगा उसको? गांव में घुसने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है बाबा जी कौन रहेगा? बस ठीक है। आपको क्या लगता है? अलाउत है। एलावत है। हाँ जी, क्यों मजबूत रहेगी? क्योंकि जो भी हमारे गांव में पहले चोरी हुई थी, पिकअप उठी थी वहाँ पे, तो उसमें अलाउ जी ने हमारा बहुत साथ दिया था उसके अंदर, तो वो बिल्कुल वो जीतेगी बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है? सतीश गजराज। सतीश गजराज। हाँ जी। क्यों लग रहा है? सतीश गजराज ने एक तो ये अहिर रेजिमेंट वाला मुद्दा उठवाया, सुख दुख में काम आता है, दबंग लड़का है, युवा उसके साथ है। तो क्या पार्टी उन्हें टिकट दे देगी, इस बात की उम्मीद है आपको या पक्का? कन्फर्म है सतीश गजराज को कोई टक्कर नहीं देने वाला। हाँ जी, आपको क्या लगता है? हमारे गांव से देखो, एक तरफा हम तो ये बीजेपी की तरफ से ये मानते हैं कि संतोष सहला होता है, हमेशा ही बच्चों का साथ दिया है। हमारे गांव में पीछे वारदात हुई चोरी की, कौन सा भी नेता साथ नहीं गया एक बार भी। हमारे साथ थाने में भी गई तो वो गई। हम तो एकजुट, जितने भी नवयुवक मंडल की कमेटी के हैं सब संतोष सहलावत के फेवर में। सतीश गजराज हो चाहे श्रवण कुमार हो, हमारे फेवर में कोई भी नहीं आया चल के। वर्तमान विधायक ने आपकी पंचायत में क्या विकास कार्य करवाए? वर्तमान विधायक ने भी कोई काम नहीं करवाया, हमारी कोई मांग नहीं उठाई, किसी भी प्रकार का मुद्दा सोल्व नहीं किया है हमारा। ताकि क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव हमारे गांव में बीजेपी एक तरफा निकलेगी। बीजेपी का पक्ष मजबूत है और बीजेपी ही आगे निकलेगी। तो भाजपा में कई उम्मीदवार अपनी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, तो आपको कौन लगता है कि कौन मजबूत हो सकता है? संतोष सहला होता है, सुभाष पुनिया है, दोनों अपनी जगह मजबूत है और दोनों एक तरफा अपना पक्ष मजबूत करके बीजेपी हमारे गांव से निकल जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन विधानसभा के चुनाव में कौन उम्मीदवार मजबूत रहेगा? हमारी तरफ से तो संतोष सहलावती है। वो पीछे भी करमवीर यादव को एक अहिर मतलब जाति कौम के विशेष से वोट मिले थे और उसका कोई गांव में औचित्य नहीं था, न को जानता था। बस सिर्फ अहिरवाड़ गांव है, अहिरवाड़ के होने के नाते भाई यादव इसको वोट दो। करम
मजबूत हो सकता है कि किसको टिकट मिलनी चाहिए? ये तो हम आपको क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी बोले तो कांग्रेस जीतेगी आपको? तो कांग्रेस से और कोई उम्मीदवार होगा या श्रवण कुमारी होंगे? सरवण है वो श्रवण होंगे। सरवण तो उन्हें टक्कर कौन दे सकता है? अलाउ देश गए अलाव टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है? अपना तो किमी लागा ना क्यों लगन? बेरो को ना शोधला चुना घास खोदा अपनी हैं भाई के तो के तो भाई सरवण के अलावा दो ही छियण में युद्ध टक्कर को यही और कोई को नहीं। संतोष अहलावत हमारा गांव से मजबूत है, सूरजगढ़ विधानसभा में मजबूत है वो। सरवण की टक्कर वो ही दे सकते हैं, इनको देखो। आपको क्या लगता है? हमारे गांव से तो श्रवण कुमार ही है। और रही संतोष अहलावत की बात, संतोष अहलावत 1 महीने से चोरी हो रही है, अब कहाँ पे है वो? पिकअप की बात रही, वो पिकअप आज तक नहीं आई, क्या साथ दिया बताओ उसने? पिकअप का चोर भी पकड़े गए लेकिन आज तक वो पिकअप कहाँ है अगर संतोष अहलावत की बात करें तो? और 1 महीने से लगातार चोरियां हो रही हैं, कहाँ है वो संतोष अहलावत? ये बताओ। इनको तो कोई लेके आएगा वो उसके साथ आएंगे, सरवण के पास जाओगे सरवण भी आ जाएगा आने को तो, ठीक है। और हमारी गांव से तो सरवण का ही है और रहेगा भी सरवण का ही आगे। धन्यवाद। 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है किस किस के बीच में मुकाबला होगा और किस पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा? देखो जी, ऐसा है कि पार्टी का तो कोई पता नहीं है, लेकिन मोदी आना चाहिए और मोदी को देंगे वोट, बीजेपी को। विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा सूरजगढ़ में? सूरजगढ़ में पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हम तो मोदी का देंगे वोट, बीजेपी का, बस। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी तो सूरजगढ़ विधानसभा में बीजेपी में कई जने उम्मीदवार टिकट की दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसको टिकट मिलेगी? संतोष अहलावत को मिलेगी। संतोष अहलावत। संतोष अहलावत। क्यों लगता है आपको संतोष अहलावत को टिकट मिलेगी? पहले भी इसको मिली हुई है, भैया मिले भी रही है, एमपी भी रही है, इसलिए इसको ही मिलेगी सर। कांग्रेस से क्या लगता है आपको कि श्रवण कुमार के अलावा भी कोई विकल्प लग रहा है? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा श्रवण कुमार के द्वारा, कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस से दूसरा। तो आपको क्या लगता है कि इस विधायक में चुनाव में क्या रहेगा? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हम तो बीजेपी में वोट गिरा, कोई आ जाओ सही। प्रत्याशी नहीं देखेंगे आप, पार्टी देखेंगे? पार्टी देखेंगे बस, बीजेपी में गिरा। फिर भी कई उम्मीदवार आ रहे हैं नजर में, आपको क्या लगता है कि कौन मजबूत हो सकता है? ओसा ना जाओ से हम तो गिरा वोट। मजबूत फिर भी कौन हो सकता है? तो क्या तो पूर्णिया में अलाउत में कौन सा टिकट मिलेगी? दोनों में मिलेगी ना। मैं आपको लगता है कि सुभाष पूनिया और संतोष अहलावत में टिकट रहेगी? हाँ, में रहेगी दोनों। बाबा ताने के लगा है बेरो को दिखा कौन तो मतलब अब मैं का जान के ना संतोष भाई। संतोष के वोट दोगे? संतोष को क्यों लगता है कि आपको संतोष को चुनाव में टक्कर दे सकती है? टक्कर टाको को नहीं तो कोई एक तो जीतता है कोई तो ऐसे कैसे? आपको क्या लगता है बाबा? भैया ये संतोष वाली बात अपने से भाई जीतेगी वह। आपको क्या लगता है? ऐसा है साहब, टिकट बीजेपी को किसी को मिले, संतोष को मिले या सुभाष पूनिया को मिले या गजराज को मिले, वोट देंगे हमें बीजेपी को। बीजेपी का ही हमारा इरादा है। मेरे को सब लगता है कि टिकट की दावेदार संतोष अहलावत ही है और 100% जो है संतोष अहलावत आएगी। कांग्रेस का तो खाता ही खत्म हो गया, कांग्रेस तो गई काम से, आएगी नहीं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा या निर्दलीय में कौन उम्मीदवार मजबूत हो सकता है? हम तो विधायक ने देंगे वोट। विधायक बोले तो वर्तमान विधायक? हाँ, नहीं देंगे। सुभाष पूनिया? सुभाष पूनिया को दे। फिर वर्तमान विधायक तो सुभाष पूनिया है, हम देंगे वोट। तो फिर आप किसको दोगे? सरवण को देंगे। सरवण को दोगे आप? ताने के लगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव की क्या बताएं साहब, चुनाव का माहौल देखा जाएगा। फिर भी आपको फिलहाल का क्या माहौल है? फिलहाल तो बीजेपी की तरफ चल रहा है। तो बीजेपी में कई उम्मीदवार हैं, सुभाष पूनिया भी दावेदार हैं, संतोष अहलावत भी दावेदार है, सतीश गजराज है, विकास बालोटिया है, वर्षा सोमरा है। तो आपको कौन लगता है कि इसमें भाजपा से कौन मजबूत हो सकता है? हमारे पास तो अहलावत है, इसके बाद नहीं। अगर बीजेपी टिकट मिला संतोष अहलावत, नहीं फिर श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। आपको क्या लगता है? सरवण जीता को पूरा तो अपना एरिया में तो सतीश गजराज जीतता को टिकट मिलेगी तो, और नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस हाड़ो जीतता ही जीतता पूरे, कोई और कोई जाओ सही बात। आपको क्या लगता है?
मेरे को लगता है सतीश जीतेगा, सतीश को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तीन को देख लिया, श्रवण जी को देख लिया, सुभाष जी को देख लिया, संतोष सहलावत जी को देख लिया, अभी नया चेहरा लाएंगे। आपको क्या लगता है? जिसमें दम होगा वो टिकट लेगा, वो जीत जाएगा। ठीक है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से संतोष सहलावत है, सुभाष पूनिया है, विकास बालोटिया, सतीश गजराज, वर्षा सोमरा जैसे कई अनेक टिकटें मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस में श्रवण कुमार चुनाव मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कौन किसको क्या टक्कर दे सकता है? हम तो वोट श्रवण को देंगे और हमारा काम किया है उसने, और विधायक न होते भी उसने जनता का काम, जनता की सेवा कर रहा है। संतोष सहलावत जी ने जब सांसद थी हुआ तो वो उसने क्या किया, लोग उससे मिलने जाते थे तो बोला कि मैडम के पास टाइम नहीं है मिलने का। आज उसके पास टाइम है। पूनिया जी जब से विधायक बना कब आया प्रत्येक व्यक्ति के पास, क्या उसने क्या किया बताओ? आपके गांव आपको क्या लगता है? ये ठीक बोल रहा साहब, अभी तो कांग्रेस की बारी, यहाँ से श्रवण जीतेगा। आपको क्या लगता है? हाँ, मैं भी श्रवण जीतेगा। श्रवण कुमार जीतेगा। आपको? सेम ही है। सेम, श्रवण कुमार जीतेगा। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या रुझान रहेंगे इस बार? अपने को आइडिया नहीं सर इस बारे में। फिर भी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से और श्रवण कुमार के अलावा और कोई टिकट के दावेदार, चर्चा है कि श्रवण कुमार के अलावा भी उम्मीदवार है? कांग्रेस में तो दूसरा कोई उम्मीदवार रजन नहीं आ रहा अभी तक। तो कांग्रेस में तो यही है शुरू से ही, और टक्कर ले सकता है किसी से भी, संतोष सहलावत से और किसी से, तो श्रवण कुमार ले सकता है, बाकी और नया को उठेगा तो उसमें चांस भी नहीं रहेगा। तो खांडवा पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या है कि आने वाले विधायक को समस्या का समाधान करना चाहिए? खांडवा ग्राम पंचायत में समस्या बहुत है। फर्स्ट में तो हमारे गांव में लाइटिंग भी बिल्कुल नहीं है, लाइब्रेरी की बातचीत हुई थी, लाइब्रेरी भी नहीं है, जो कि मेन समस्या। तो पानी, पीने वाली पानी की मेन समस्या है, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं हुआ है। तो आपके यहाँ पर जो खांडवा गांव है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने गोद ले रखा है, तो क्या विकास कार्य नजर नहीं आया गोद लिए हुए गाँव को? भाई हमको तो इतना नजर नहीं आया जितना होना चाहिए था। जिस हिसाब से उस टाइम उन्होंने घोषणा करी गई थी कि भूपेंद्र यादव ने गोद लिया है और वो कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ लगा नहीं। बस खाली सब एक गौरव पथ जरूर हमारे गांव में अच्छा बना है, जो काफ़ी इसकी हालत ख़राब थी खांडवा ग्राम की। दूसरे गांव वाले भी आके गाली गलौज भी करते थे, क्योंकि जाएंगे तो अच्छा। वो काम तो एक सबसे बढ़िया हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव का मान लीजिए आप, चाहे वो ग्राम पंचायत से सिफार से मान लीजिए, चाहे पंचायत समिति मान लीजिए, राज्य सरकार का मान लीजिए आप। समस्याओं की अपन बात करें तो बहुत सारी समस्याएं, और लेटेस्ट अपन समस्या की बात करें तो हमारे एमएलए साहब ने 1 साल हो गया होगा समथिंग, तो एक जिम का सामान के लिए बोल के गए थे। फरवरी में हमारे गेम होते हैं, उस समय वो तैयार होनी थी, लेकिन आज तक वो जिम तैयार नहीं हुई। आपको क्या लगता है? मुझे तो इस कांग्रेस के जाते का पैर दिखे, अब जाएगी ये। यदि संतोष सहलावत को टिकट दिया गया तो वो ही 52,000 2013 वाला चुनाव बनेगा, और किसी को गई तो कह नहीं सकते, क्योंकि स्थानीय विधायक की थोड़ी बुराई है क्षेत्र में, आया नहीं, काम नहीं किया, बस यही है, और कोई ज़्यादा बुराई भी नहीं। कि मेरे हाथ में सरकार का बिल है और सरकार कहती है हम रिपीट करेंगे। सरकार किसान के साथ इतना धोखा कर रही है कि पहली बार हमने किसी बिल में देखे कि अन्न खर्चे जोड़ के और 862 रुपये किसान से लूट रही है। ऐसे कितने से किसानों को लूट के और अपना खजाना भर रही है। और अशोक गहलोत जी पिछले 1 महीने से पूरे राजस्थान में रेवड़ी बांट रहे हैं। इन किसानों की जेब खाली कर करके क्या रेवड़ी बांट रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार तो गई और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस सरकार में आएगी। सर्वना होगा विधायक, इसमें कोई चूक नहीं। आप खांडवा पंचायत के सरपंच हैं, आपको क्या लगता है कि खांडवा गांव में किसका माहौल है? मैं तो बीजेपी की हूँ, अब बीजेपी का माहौल है। सतीश गजराज ने टिकट मिल जाएगी, हम तो उसके साथ हैं, उसका माहौल ज़्यादा है। तो बीजेपी को सतीश गजराज को टिकट मिलेगी तो ही उसके साथ हो या पार्टी के साथ हो? पार्टी के साथ हैं, पार्टी किसी को टिकट मिलो उसके साथ हैं। वैसे 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार किस पर भारी पड़ेगा? पार्टी का आदमी है ना तो सुभाष को या उनको हिसाब किताब लगे, हाँ पूनिया को ही, बीजेपी को ही, हम दूसरे को बता भाई। सही है, श्रवण अगर संतोष सहलावत टिकट मिलती है तो टक्कर होगी, नहीं बाकी श्रवण घर बैठे जीतेगा, पक्की है। गांव में 5-7 दिन में चोरी हत्ती रही, खूब बढ़िया विकास करवा रहे हैं, जोर को काम है, है खास करके खांडवा में ज्यादा है रही। तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है,
और संतोष को टिकट मिलती है तो ही मुकाबला नहीं, कांग्रेस क्लियर निकलेगी यहाँ से। तो अलाउद्दीन टिकट में तो अलाउद्दीन देगा और बाकी बीजेपी का कहीं नहीं। तो बीजेपी के अलाउद का अलाव कहने मिलगी तो मुनिजिंगा सरवण ने वोट दोगा। हाँ आर्मी वोट हो जाना, आर्मी वोट कौन दो ना। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला विधायक है ना गांव की कौन सी बड़ी समस्या का समाधान करे? आने वाला विधायक पानी की समस्या का समाधान करे। कोई भी विधायक आए, किसी भी पार्टी का आए, जो इस क्षेत्र की सूरजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की पानी की जो समस्या है, पीने के जल की समस्या और की सिंचाई तो बाद की बात है। कुएं में पानी है नहीं, हर घर जल, हर घर नल। अब नल तो लगा दिया, उसमें पानी तो आएगा ना जब नहर से पानी आएगा तब। ये पानी की समस्या जो भी समाधान करेगा वही आदमी इस इलाके में सक्सेस होगा। बीजेपी से अगर सतीश गजराज को टिकट मिलती है तो श्रवण कुमार को टक्कर मिल सकती है, अन्यथा सब व्यर्थ है। और वैसे तो चुनावी मौसम के अंदर ये बरसाती मकोड़े आते जाते रहते हैं। ये युवा दिलों की धड़कन है, हर सुख दुख में काम आता है, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। कुछ सामाजिक तत्व है वो इसको बोलते हैं कि भैया एक स्टेचिटर है। इनको ये नहीं पता कि भाई जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा उसके मुकदमे भी लगेंगे। ये सब हमारे लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए मुकदमे लगवाए इस व्यक्ति ने, कोई भी इसका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। हाँ बाबा के रहेगा इसका चुनाव में डंग सतीश गजराज आना चाहिए साहब। हाँ तो टिकट मिल जाएगी, टिकट मिलेगी बीजेपी की। हाँ तो डिटेल में बोलो तो सिर्फ नाम तो 2 से। देखो तो भाई नई पीढ़ी है वही कर सका है मतलब, और ये गलत तो देख ही लिया। अरे की पहुँच भी दूर लग से मतलब एरिया में, और बोली चाली का बढ़िया लड़का है मतलब। ये कौन है? सतीश गजराज। सतीश गजराज को बीजेपी टिकट देती है तो हम सतीश गजराज के साथ हैं, वरना सेकंड ऑप्शन हमारे पास श्रवण कुमार है। श्रवण को टक्कर दे सकता है तो ओनली फॉर सतीश गजराज दे सकता है। आज की चुनावी चौपाल में आपने देखा कि क्या जनता के मुद्दे रहे और कौन किस पर भारी पड़ सकता है, कौन चुनाव में मजबूत कैंडिडेट रहेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली खबरें से आप भी अपडेट रहें और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।